गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित्त होकर सुने। भगवान के दर्शन कहीं भी दुर्लभ नहीं। नहीं, हमारे शहर में मंदिर ही नहीं है तो भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं। आप मन मंदिर में क्यों नहीं झांकते? प्रत्येक आत्मा परमात्मा की गोदी में रहती है। आपको आत्मा का नहीं पता, इसलिए परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। तो मैंने कहा उनके दर्शनों की लालसा दुर्लभ है। जो भगवान नित्य हैं, सत्य हैं, सब समय सब स्थानों में व्यापक हैं। ये कोई गलत नहीं बोला जाता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हमें नजर नहीं आ रहे तो आगे क्या कहा? प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अभी हमारे को भगवत प्राप्ति की चाहना, प्रेम नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, इसलिए प्रकट नहीं हो रहे। हर जगह भगवान है। किसी एक युग में विशेष उनके दर्शन ना हो, ये बात कैसे मानी जा सकती है? मैंने कल कहा था हमारे अंदर प्रेम की कमी है। और मैंने कल कहा था प्रेम के दो माँ बाप हैं। अगर याद रहा हो, कौन है वो दोनों माँ बाप? कल भाई जी ने बताया था। अरे बाबा, बड़ा नेट दुखी कर रहा है बार बार। श्रद्धा और विश्वास। हो जा भाई कनेक्शन। ऑल फेल्ड। नेट भी चल रहा है। अभी मैं जुड़ जाओ भाई। आज भैया इंटरनेट बहुत तंग कर रहा है। मुझे बहुत दुख होता है, आपकी सेवा में विघ्न पड़ता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान की महिमा की, उसके भाव को समझने के लिए उन्हें कभी अवसर नहीं मिला। ये बात कैसे मानी जा सकती है? ऐसा कहने वाले लोग या तो श्रद्धा से रहित हैं या विश्वास से रहित हैं। कल मैंने कहा था प्रेम के दो माँ बाप हैं, श्रद्धा और विश्वास। हमारे अंदर कहीं ना कहीं या तो श्रद्धा की कमी है
या विश्वास की कमी? इसमें कोई संदेह नहीं, इन नेत्रों की सफलता, आपके इन्हीं नेत्रों की सफलता नित्य अतृप्त रूप से उस नवीन नील नीरज कांति श्याम सुंदर की विश्व मोहिनी रूप माधुरी का दर्शन करने की है। अब देखो कितनी प्यास है हमारे अंदर। आप और हम लोग एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, भगवान के प्रेम को पाने की प्यास कितनी है। हमारे अंदर विरह की अग्नि बाहर नहीं निकला करती। देखो विरह की अग्नि अंदर ही अंदर जलती है, और जब कभी वियोग वेदना, भगवान के पाने की वेदना सर्वदा असहाय होकर फूट निकलती है, जब आपकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, फूट निकलती है, तब सारे पाप तापों को तुरंत जलाकर उसे प्रेम में पागल बना देती है। उस समय वो भक्त अनन्य प्रेम में मतवाला भक्त ब्रज गोपियों की भांति सब कुछ भूलकर, नोट करो, सब कुछ भूलकर उस प्राणाधिक मनमोहन के दर्शन के लिए हृदय से दौड़ने लगता है और अपनी सारी शक्ति, अपना सारा उत्साह लगाकर उसको पुकारता है। जिसे भक्त लोग कहते हैं ना, पुकारो रोके गोविंद राधे, न भूलो मन पल छिन आधे। बस इसी अवस्था में उसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। दर्शन उसी रूप में होते हैं जिस रूप में वो दर्शन करना चाहता है। व्यवहार, बर्ताव, वार्तालाप भी उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार उसने अपने मन में चाह पैदा की है। कोई माता के रूप में परमात्मा को देखना चाहता है, कोई पिता के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई पति के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई प्रेमी के रूप में, कोई प्रेमिका के रूप में, कोई सेवक के रूप में, कोई स्वामी के रूप में। सारे रिश्ते भगवान से। ऐसी स्थिति को प्राप्त होने के लिए हम सबको, ध्यान से सुनो, भगवान के अतुलनीय महत्व को कुछ समझें और उनके निरंतर लीलाओं का ध्यान करके अपने अंतर में उनके प्रति कुछ प्रेम उत्पन्न करें। हमारे मन में जैसी प्यास होगी, भगवान के हृदय में भी भक्त को दर्शन देने की वैसी छटपटी लग जाएगी। भगवान एक पल नहीं रुक सकते। हमारी पुकार सच्ची होनी चाहिए। अभी आप और हम लोग जो पुकारते हैं, जो भी हम प्रार्थना करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। अब मैं कमी बताना नहीं चाहता, आप स्वयं समझदार हैं, क्योंकि उसमें हमारा मन नहीं होता। हमारा मन नहीं होता, इसलिए हमारी पुकार प्रेममयी नहीं होती। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। ये आशा बनी रहे, आज भगवान आएंगे, उत्कंठा बनी रहे, लालसा बनी रहे। अब आए, अब आते हैं, इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मन में ये आग लगने लगे और नाम लेते जा रहे हैं। जो नाम तुमको प्रिय हो, कृष्ण का लो, राम का लो, शंकर का लो, माता का लो,
राधे का लो, सीता का लो, लक्ष्मी का लो। उनके नाम गान में रुचि, आसक्ति, उनके गुण वर्णन में आसक्ति। भगवान ऐसे हैं, उनकी लीलाओं में आसक्ति, उनके धाम में आसक्ति, उनके रहने की जो जगह हैं। कहाँ भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के हृदय में देखा जा सकता हूं। अगर ऐसी आशा बंधी हुई है कि मिलेंगे, वही गोपियों को जिंदा रखे हुए हैं। ये गोपियां ब्रज में भगवान के लिए जिंदा कैसे थी? एक आशा, एक विश्वास। उन्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास थी, हमारा कृष्ण हमें बोल के गया है मैं लौट कर आऊंगा। उन्हें कभी इस पे अश्रद्धा नहीं हुई। मैंने एक दिन आपसे कहा था, भगवान सबके सुहृदयम सर्वभूतानाम, सब भूतों का सुहृदय मैं हूं। सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, वो सर्वलोकेश महेश्वर है। हमारी सुध नहीं है उनकी तरफ। भगवान के मिलने में कभी कमी नहीं है। भगवान आज भी, इसी पल भी आपसे मिलना चाहते हैं। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, अब सुन लीजिए एक नया प्रश्न। अब प्रश्न पैदा हुआ, गोपियां तो हैं स्त्री, और जिसको भगवान भेज रहे हैं उद्धव पुरुष है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गोपियां स्त्री शरीर से और उद्धव है पुरुष शरीर से। स्त्रियों के बीच में एक पुरुष को प्रेम का संदेश देकर भेजना कहां तलक ठीक है? ये बातें सांसारिक लोग सोच सकते हैं। भगवान ने उद्धव को भेजा। अब बताइए, कोई स्त्री गुरु हो तो उसके बाद पुरुष चेला बनके, शिष्य बनके नहीं जाएगा। उद्धव को भेजा ज्ञान देने के लिए। वो समझा कि गोपियां मूर्ख हैं, मैं उनको ज्ञान देकर आऊंगा। भगवान ने कहा तुझे अभी शाब्दिक ज्ञान है, तुझे आत्मिक ज्ञान नहीं है। ये अपनी जो बुद्धि का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है, श्लोकों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, ये जाके उन प्रेमी संत महात्मा गोपियों के चरणों में चढ़ा आ, दे आ, अपने ज्ञान को देकर आ। अब ये समझने का विषय है। जब हम लोग अंगूठा टेक संत महात्माओं के पास जाते हैं, जो किसी पाठशाला में नहीं गए हुए, उन्हें वेद शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, हम ये सोचते हैं हमने तो बीए की हुई है, एमए की हुई है, पीएचडी की हुई है, हम तो आईएएस ऑफिसर हैं। अरे बाबा, वो ठीक है, वो जो तुम्हारा ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान है। उनके पास जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान से आध्यात्मिक प्रेम नहीं पकड़ा जा सकता। आप देखो, अभी तो हम लोगों का ये हाल है, संसार में जब कोई हमको भला या बुरा कहे, भला या बुरा बोलता है, हमारी या किसी की बुराई करता है, हमसे किसी से राग या द्वेष करता है, उसका बुरा क्यों मानते हो? उसकी प्रतिक्रिया, उसका उल्टा जवाब क्यों देते हो? वो बेचारा स्वयं को तथा सबको शरीर समझता है, इसलिए वो तो बुराई करेगा। जो ना खुद को जाना, ना खुद को समझा, अभी तक ना हमको, ना किसी जीव के अंदर के असली स्वरूप को जाना। आप देखो,
आप और हम सबके अंदर असली स्वरूप क्या है? आत्मा। लेकिन हम शरीर के स्वरूप को जान करके उसके प्रति राग द्वेष रखते हैं। मूल स्वरूप है, भला उससे परेशानी किसको हो सकती है? मुस्कुराकर आगे बढ़ना, वो भी भगवान का अंश है और हम भी भगवान के अंश हैं। जो खुद को नहीं जानता, अब देखो, जो खुद को नहीं जानता, जिसे यही ज्ञान नहीं कि मैं आत्मा हूं, वो नहीं जानता अपने आप को। हम सब ऐसे ही तो हैं। हमारे को शरीर का ध्यान तो सदा रहता है, आत्मा का ध्यान नहीं रहता। स्वयं को तथा सभी शरीर समझता है, अपने को भी शरीर मानता है और संसार में सबके शरीरों को देख के उन्हें भी शरीर मानता है। हम तो गुरु की कृपा से अपने निज स्वरूप को जाने और पहचाने हैं। देखिए, आपसे फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप अपने निज स्वरूप को, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, अपने निज स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है। बाहरी पहचान, शारीरिक पहचान तो एक धोखा है। ये तो मरने वाला है, इसका जन्म होता है। और जब रामचरितमानस में बताया गया ईश्वर अंश जीव विनाशी, हमें तो इस एक चुपाई के ज्ञान ने पूरी रामायण का निचोड़ दिखा दिया कि हम कौन हैं, परमात्मा के अंश हैं। इसलिए शरीर क्षणभंगुर है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। किसी प्रकार की टेंशन मन में नहीं आनी चाहिए। किस बात की टेंशन बताइए? जब आप शरीर हो ही नहीं तो टेंशन किस बात की? इसलिए आप सबसे निवेदन है, भगवत प्राप्ति करने के लिए पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास के साथ आप अपने आप को एकाग्रता के साथ भगवत प्राप्ति करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। देखो, राम कथा थाईलैंड से, भारत के बाहर थाईलैंड में आज भी संवैधानिक रूप से राम राज्य है। वहां भगवान राम के छोटे पुत्र कुश के वंशज सम्राट भूमि बल अतुल्य तेज से, उन्हें नौवां राम कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। उसके अंदर ये सब लिखा है। तो कहने का तात्पर्य, ये तो आप और हम लोगों ने देश बांट लिए हैं। भगवान राम के समय ही राज्यों का बंटवारा हो गया था। भगवान ने अपने दोनों पुत्रों को, लव को लाहौर, लवपुर, और कुश को कुशावती, तक्षशिला, अंगद को अंगदनगर, चंद्रकेतु को चंद्रावती। तो कुश ने अपना राज्य इस तरह फैलाया, एक नागवंशी कन्या से विवाह करके थाईलैंड के राजा से कुश के वंशज में फैला दिया। आज वहां पर भी राम के कितने मंदिर हैं। बल्कि एक संत तो बोल रहे थे, असली राम राज्य तो थाईलैंड में ही है, क्योंकि वहां आज भी घर घर में राम की पूजा होती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति के लिए आप और हम अगर प्रयत्न करें तो भगवत प्राप्ति कल भी दूर नहीं थी, आज भी दूर नहीं है। मैं आज अपने शब्दों को तो विराम दे रहा हूं इस प्रश्न के साथ कि गोपियां स्त्री थी, उद्धव जी पुरुष थे, और स्त्रियों के बीच में पुरुष को प्रेम का संदेश दे के भेजने के लिए
ये कहाँ तक ठीक है? अगर हम शरीर की बुद्धि से समझेंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, भक्त की बुद्धि से समझेंगे तो बहुत जल्दी पड़ेगा। कल इसकी चर्चा करेंगे। आज गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, उनसे आप भजन सुनिएगा, सुनाइए। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। बरस बदरिया सावन की मन भावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। उमड़ घुमड़ चहूँ दिश से आयो। उमड़ घुमड़ चहूँ दिश से आयो। चमके बिजुरिया सावन की। नन्ही नन्ही बूंदन में हबर से। नन्ही नन्ही बूंदन में हबर से। शीतल पवन सोहावन की। बरसे बदरिया सावन की। बरसे बदरिया सावन की। तड़पत तड़पत कल न परत है। तड़पत तड़पत कल न परत है। बिरह बाण उर लागन की। बिरह बाण उर लागन की। आप नावे लिख नहीं भेजे। आप नावे लिख नहीं भेजे। बान पड़ी लल चावन की। बान पड़ी लल चावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। ये दो नैन कहा नहीं माने। ये दो नैन कहा नहीं माने। नदिया बहे जैसे सावन की। नदिया बहे जैसे सावन की। कहा करूं कछु नहीं बस मेरे। कहा करूं कछु नहीं बस मेरे। पंख लगे उड़ जावन की। पंख लगे उड़ जावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा। सावन में उमग्यो मेरो मनवा। भनक सुनी हरि आवन की। भनक सुनी हरि आवन की।
के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।